ओम शांति। आज बाबा की 8/12/2020 की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपने बुद्धि को विशाल बनाओ ना। बाबा कहते जो है जैसा है बाबा पहचान करके याद करना है। इसको ही बाबा कहते विशाल बुद्धि। प्रश्न, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? उत्तर बाबा कहते, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े देना, पैसा देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते हैं। बाबा कहते, ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भूलना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजून बहुत समय पड़ा है। बाबा कहते, नई सो पुरानी होगी, यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं आता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। बाबा कहते, तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। यह भी बच्चे जानते हैं बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं। बाबा कहते, भूल जाते हैं कि इनमें सिर्फ बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने कारण वह काम नहीं करते। बाबा कहते, माया याद करने नहीं देती। स्थायी बाबा कहते वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। बाबा कहते, ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पा ले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए ना। बाबा कहते बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए बाबा को समझने के लिए। तुमसे पूछेंगे, बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं ना? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी ही गरम कपड़े पहनूंगा। अभी ठंडी की सीजन चल रही है ना, मुझे ठंडी नहीं लगती ना। बाबा को पानी भी नहीं चाहिए, गर्म पानी, कपड़े भी नहीं चाहिए शिव बाबा को। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता। मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं न खाता हूँ न पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है।
ना। बाबा कहते आर्टिफिशियल है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों के रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं हैं। यहाँ कितने मंदिर हैं। बाहर बाबा कहते बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। हाँ, बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है। कल्प के इस संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है ना। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाप द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह न सके हाँ कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ते रहेंगे। तो बाबा कहते शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना। यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी ही दिल से लगता है ना। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे और कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलियुग तक भी आना नहीं है। वह आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती हैं उनका बाप है। उनकी दिल में क्या होगा ना, बाबा की दिल में क्या होगा। हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके ना। ज्ञान से ही कम होगा दुख गरीबी। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज, अर्थात बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित है, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार बाबा कहते चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ ना। बाबा पैसे आदि कैसे देगा। पैसा से तो कोई धनवान बाबा कहते अल्पकाल के लिए बनेंगे। अभी पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। बहुत फंड्स निकलते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है ना। जो ज्ञानी और योगी नहीं बाबा कहते हो वो गरीब अनाथ हैं। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है। बाबा कहते उनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए हैं। यह है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए, वहाँ है सदैव सनाथ। बाबा कहते वहाँ ऐसे कर्म नहीं कुटते। यहाँ कितने गरीब हैं जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है हम स्वर्ग में हैं, परंतु है नहीं। यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ हैं। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं ना। जितना पैसा है बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है,
जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से बाबा कहते वैराग्य है। बाबा कहते तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? बाबा कहते जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, कहाँ 9 लाख रहते हैं। बाबा कहते तो बाबा कहते 1/4% भी नहीं हुआ तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। अच्छी तो बाबा कहते अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया। तो बाबा कहते बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, बाबा कहते हैं थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो बिल्कुल बाबा कहते किसी की हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जा कर लेंगे, ऐसे मत समझो। यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो ना। यहाँ भी बाबा कहते ऐसे हैं सुखी परिवार। बाबा का देखा हुआ है ना, बाबा ने देखा है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठे रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता ना? ब्रह्मा बाबा ने पूछा, बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सब इकट्ठे रहते हैं ना, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है। तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता ना। बाबा कहते दास दासियाँ भी तो बनने हैं ना, यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे ना, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। तो बाबा कहते जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना। तो बाबा कहते शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसे नहीं होती है। तो बाबा कहते पुण्य आत्मा भी सब एक जैसे नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठे बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। बाबा कहते यह तो तुम बच्चे समझते हो, तुमको बाबा कहते हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितने ऊंच एम ऑब्जेक्ट है
ना, बहुत ऊंच है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा ही है, नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है तो हम पतित पावन किसको कहें ना। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। बाबा कहते उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता कुछ भी नहीं है। यह तो एक ही जन्म में कितना बाबा कहते मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। एक जन्म पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते 21 जन्म ना, इसलिए क्या है सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ काटे दिल याटे ना। बाबा कहते हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करो। और आत्मा की दिल यार तरफ आशिक बाबा कहते मासूक भी काए हुए हैं ना। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। विकार की बात नहीं रहती, कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बस आपको ही याद करते, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, रूप बसंत बन। मुख से सदा सुखदायी बोल बोलने हैं, दुखदायी नहीं बोलना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा, निर्मोह ही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान है बाबा कहते, वरदान बाबा देते हैं, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटिल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। विस्तार में बाबा कहते, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस की पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए
तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है ना। बाबा कहते स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। ओम शांति। तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग